नमस्कार, मुकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। कुचामन शहर के युवा पत्रकार हर्षित अग्रवाल ने अवतर दिवस पर अपने साथियों के साथ गौ सेवा कर अपना जन्म दिवस मनाया है। अग्रवाल ने गायों को चारा और गुड़ खिलाया, पक्षियों के लिए परिंदा लगाया, गायों के लिए पानी की व्यवस्था आदि सेवाएं कार्य कर युवाओं को जन्मदिन के नाम पर फिजूल खर्चे से बचने और सदकर्म करने का संदेश दिया। बालकृष्ण गोपाल चिकित्सालय में पौधारोपण किया गया। मारोड कस्बे में स्थित खेत खलिहानों में किसानों ने खरीफ की फसल आषाढ़ मास में बोई थी, लेकिन वर्षा नहीं होने की स्थिति में पानी के अभाव के कारण फसल सूखने लगी है। इस दौरान कुछ किसानों ने ट्यूबवेल के द्वारा फसलों की सिंचाई प्रारंभ कर दिया था। वहीं क्षेत्र में पानी की अनुपलब्धता के चलते अधिकतर भूमिपुत्र किसानों की फसलें सूखने पर उनको चिंता सताने लगी है एवं किसान प्यासे पपैये की तरह ईश्वर से बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं। जिसके उपरांत शुक्रवार को श्रावण मास में तेज बारिश होने पर भूमिपुत्र किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी तथा क्षेत्र में भूख एवं प्यास से तड़पते हुए बेजुबान जानवरों के लिए जगह जगह पानी के गड्ढे भर गए, जिनसे उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध हुआ। तेज बारिश के चलते पहाड़ों पर झरने दिखाई दिए। हर कोई बारिश में नहाने का आनंद लेता नजर आया। परबसर केसरिया हिंदू वाहिनी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार हुए संस्थापक अतुल मिश्रा के आदेशानुसार युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष नारायण सिंह बर्जन व प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार परबसर उपखंड क्षेत्र के पुष्पेंद्र सिंह बर्नेल पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष भवानी निकेतन महाविद्यालय जयपुर को नागौर युवा प्रकोष्ठ महासचिव पद पर नियुक्त किया गया। केसरिया हिंदू वाहिनी जो एक हिंदू संस्था है जो प्रदेश में हिंदू संगठन गोरक्षा रक्तदान के लिए कार्य कर रही है। पुष्पेंद्र सिंह बर्नेल केसरिया हिंदू वाहिनी में लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ता होने पर हिंदू संगठन के प्रति निष्ठा, सामाजिक गतिविधियां, लगन, अनुशासन व संस्था में लगातार सक्रिय भूमिका निभाने पर संस्था ने पुष्पेंद्र सिंह को नागौर जिला महासचिव पद पर नियुक्त किया गया। पुष्पेंद्र सिंह को नागौर जिला महासचिव पद पर नियुक्त करने पर केसरिया हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। वहीं पुष्पेंद्र सिंह बर्नेल ने दिए गए पद का आभार जताते हुए जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की बात कही। नावा विधानसभा क्षेत्र में 7 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी की अभिशंसा पर 7 डॉक्टर नियुक्त किए गए। बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करने में परेशानी के साथ ही मौसमी बीमारियों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए उप मुख्य सचेतक इसके साथ ही मौसमी बीमारियों की आशंका को देखते हुए मुख्य सचेतक चौधरी की अनुशंसा पर डॉक्टर हेमाराम ENT कुचामन सिटी, डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा पात कुचामन सिटी, डॉक्टर गोपाल सिंह ढाका, इसके साथ ही GYNAE नावा डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा, MED नावा डॉक्टर पंडित जाट, OPTH नावा डॉक्टर जितेंद्र कुमार, PED नावा डॉक्टर वक्ताराम, SUR नावंग को नियुक्ति दी गई है। नावा की जनता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को धन्यवाद ज्ञापित किया और जनता में हर्ष की लहर है। खबर नागौर से है, जहां नागौर में पहली अपराध बैठक में SP श्वेता धनखड़ ने जिले भर के अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि अवैध गतिविधियां किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें खासतौर पर अवैध खनन, अगर किसी अधिकारी की लापरवाही या मिलीभगत दिखाई पड़ती है तो कोई और बाद में कार्रवाई करेगा, पहले मैं कार्रवाई करूंगी। पूरी ईमानदारी से वर्दी के सम्मान के लिए काम करो। थाना चौकियों पर आने वाले अपराधियों को शांति व धैर्य से सुने, क्योंकि थाने पर आने वाले प्रत्येक शख्स दुखी होता है। अगर थाना स्तर पर उसकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी तो वह कहां जाएगा। इसलिए फरियादों को अच्छे से सुनो और जाए। ये सख्त हिदायत नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने गुरुवार को अपनी पहली अपराध बैठक में जिले भर के पुलिस अधिकारियों को दी। इसके साथ ही SP ने सभी पुलिस अधिकारियों को समक्ष यह भी स्पष्ट कर दिया
कि उनको प्रभावी व पारदर्शितापूर्ण कार्रवाई चाहिए। एसपी ने कहा कि अगर अधिकारी फील्ड में घूम रहा है तो उसकी उपस्थिति में दिखनी चाहिए, आउटपुट आना चाहिए जिसमें लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो। योद्धाओं को पहले स्वस्थ रहने की जरूरत है। अब हर महीने होना कार्य मूल्यांकन। इन दिनों कोरोना का संक्रमण काफी बढ़ गया है, इसलिए सभी थाना व एसपी कार्यालय में आने जाने वाले लोगों के हाथ सैनिटाइजर से साफ करवाए जाएंगे। इसके बाद इंफ्रारेड थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर का भी आवश्यक रूप से उपयोग किया जाएगा। एसपी ने इस दौरान कोरोना संक्रमण से लोगों को आगाह करने के साथ स्वयं भी के सुरक्षित रहने की सलाह दी है। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, इसके साथ ही मास्क लगाने की अनिवार्यता को भी प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्तर पे थाना पुलिस के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए पुलिस अधिकारी के कार्य, अपराध नियंत्रण एक्ट की कार्रवाइयां, मालखाना निस्तारण से लेकर और भी कई बिंदु है जिनके आधार पर प्रत्येक थाना अधिकारी के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। इस मूल्यांकन में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी को प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। एसपी ने 6 घंटे जिले भर के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इसमें 3 घंटे अपराध की समीक्षा एवं विभागीय निर्देश जारी किए, जबकि 3 घंटे तक सभी अधिकारियों से 1-to-1 वार्तालाप किया। एसपी श्वेता धनखड़ ने बताया कि कोरोना काल में पुलिस की पेंडेंसी बढ़ी है, चालान एवं एफआईआर कोर्ट में पेश नहीं हो रही है, इसलिए सभी को त्वरित कार्रवाई पर जोर देना चाहिए। इसके अलावा अब सोमवार को साप्ताहिक सुपरविजन अधिकारियों की नियमित बैठक होगी। इससे सप्ताह भर का कामकाज देखा जाएगा और कार्रवाइयों की समीक्षा होगी। इन दिनों लोग कृषि कार्य में ज्यादा व्यस्त हैं, इसमें जमीन विवाद भी सर्वाधिक सामने आ रही है, इसलिए ऐसे मामलों को सबसे पहले थाना स्तर पर अच्छे से सुना जाए। सुनवाई नहीं होने पर मामला 302 तक भी पहुंचा जा सकता है, इसलिए त्वरित निदान जरूरी है। देश की खुशहाली का रास्ता खेतों की हरियाली से होकर गुजरता है। इन्हीं रास्तों पर अब धरती पुत्र कहे जाने वाले किसानों की राह है। सरकार किसान कर देगी तो वह दुआ ही तो देंगे ही, साथ ही बिना किसी चिंता की उन्नति की और अपना पूरा देश और ध्यान देंगे। जी हां, नागौर जिले में किसानों के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और खेतों की ओर जाने वाली राह आसान के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने नवाचार करते हुए रास्ते खोल अभियान शुरू करने की कार्य योजना लागू कर दी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जन सुनवाई एवं इसके साथ ही जिला भ्रमण के दौरान बड़ी संख्या में परिवाद प्रस्ताव आ रही है तथा रास्तों को लेकर न्यायालय में भी वाद विवाद दायर होते जा रहे हैं। रास्तों पर किए गए अतिक्रमण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आपस में वेमनासुर गुटबाजी एवं लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे ग्रामीण जन का आपस में सामंजस्य नहीं रहता है तथा ग्राम का स्वयं विकास भी नहीं हो पाता है। ऐसे प्रकरणों में निरंतर बढ़ोतरी होने से आमजन को न्यायालय के चक्कर लगाने एवं जनधन की हानि होने के साथ साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसलिए जिला प्रशासन नागौर ने रास्ते संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु रास्ता खोलो अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में तहत आम रास्ते, गोचर भूमि पर अतिक्रमण को हटाने, बंद किए जा चुके खातेदारी रास्तों को खुलवाने, राज्य अभिलेख में रास्ते, काश्तकारों की कृषि जोत के विभाजन करने से पूर्व रास्तों का ध्यान करने, आप रास्ता निकलने, राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने, राजकीय भूमि पर से सार्वजनिक रास्ता निकालने तथा खातेदारी किसानों को इसकी जोत यानी खेत तक पहुंचने के लिए राजकीय चारागाह भूमि से होकर रास्ता देना तथा खातेदार भूमि से होकर नवीन रास्ते निकालने और विद्यमान रास्ते को चौड़ा करने संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्वेता धनखड़ ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ते संबंधित विवादों का निस्तारण तथा अतिक्रमण दूर करने के लिए चलाए जाने वाले रास्ता खोलो अभियान में पुलिस अपनी पूरी सहभागिता देगी। इसे लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागौर व डिडवाना सहित समस्त उपखंड मुख्यालयों पर नियुक्ति उप अधीक्षक अभियान में स्थानीय प्रशासन को पुलिस प्राप्त करने की व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने रास्ता खोलो अभियान के लिए समग्र रूप से अति जिला कलेक्टर नागौर मनोज कुमार को जिला नाडोल अधिकारी बनाया गया है। वहीं अति जिला कलेक्टर डिडवाना प्रभारी जाट अपने क्षेत्र में प्रभावी प्रवेशन के लिए नोडल अधिकारी होंगे। इसके साथ ही अभियान के दौरान यदि कोई कानून व्यवस्था का प्रकरण सामने आए तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागौर व डिडवाना संबंधित अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक से समन्वय स्थापित कर समस्या का निराकरण करेंगे। राज्य तथा संभाग व जिला तथा उपखंड स्तर पर जनसुनवाई अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले रास्तों में संबंधित प्रकरणों का तथा अभ्यावेदनों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाए।
लादड़िया कस्बे के निकटवर्ती ग्राम निमोद में ग्रामीणों के सहयोग से परिसर में वृक्षारोपण किया। पर्यावरण प्रेमी मांगीलाल निवात ने बताया कि राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निमोद में नवनिर्मित भवन में ग्रामीणों के सहयोग से 101 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वृक्षारोपण में पर्यावरण संरक्षण सर्वोदन हो डॉक्टर अक्षय खान ने बताया है कि पर्यावरण बचाना मनुष्य का कर्तव्य है। पर्यावरण बचेगा तभी मानव जीवन बचेगा। पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निमोद सरपंच प्रतिनिधि भूराराम, छित्रमल कुंदड़ा, मांगीलाल निवाद, लियाकत अली, शरवर खान, डॉक्टर अक्षय खान, नेमाराम डोडवाड़िया, प्रभु राम, हीरालाल, शरिता, गायत्री, अनिल, इसके साथ ही लियाकत अली सहित मौजूद थे। पर्यावरण प्रेमी निवाद से ज्यादा वृक्षारोपण करने व सुरक्षा का जिम्मा उठाया और उन्होंने कहा कि अस्पताल में घा हाईवे पर होने के कारण प्रदूषण ज्यादा फैलता है, जिसको लेकर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण की अपील की है। लायंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा कोविड-19 के संकट में विभिन्न सेवाओं में लॉकडाउन की शुरुआत से निरंतर जारी है। इसी क्रम में 23 जुलाई को अध्यक्ष लोयन राम काबरा, लोयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, लोयन मुरलीधर गोयल, लोयन सुमित काबरा ने स्टेशन रोड स्थित दुकानदारों, राहगीरों एवं ठेले वालों को कोरोना से बचाव एवं सावधानियों से संबंधित पैम्पलेट वितरित कर जागरूक किया एवं आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी देते हुए इसको डाउनलोड करने को प्रेरित किया। इस दौरान जो मास्क लगाए हुए नहीं थे उनको मास्क की उपयोगिता बताते हुए इनको मास्क दिए गए। लोयन अनिल सिंह मेड़तिया के सौजन्य से मास्क वितरित किया गया तथा सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाकर रखने और कार्य के समय सोशल डिस्टेंसिंग रखने का आह्वान किया। लोयन राम काबरा ने बताया कि कोविड-19 के प्रति लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट का जन जागरूक अभियान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 17 माह से निरंतर जारी है, जिसमें पैम्पलेट वितरण के साथ कोरोना संक्रमण रोकने से सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में मास्क की अनिवार्यता को देखते हुए लोयन अनिल सिंह मेड़तिया के सौजन्य से लोगों को जरूरत के अनुसार कपड़े से बने मास्क वितरित किए जा रहे हैं और ये मास्क धोकर फिर से काम लिए जा सकते हैं। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कड़ी में खींवसर कस्बे में चौराहे से पुराने बस स्टैंड तक स्वीकृत विकास पथ का शिलान्यास विधायक नारायण बेनीवाल ने किया। इसी के साथ ही शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य कई सालों से गड्ढों में तब्दील हुई सड़क को आमजन के लिए भी अच्छी खबर है। अब मिट्टी डालने का कार्य शुरू हो चुका है। वहीं शीघ्र ही गुणवत्ता वाली पदमसर से खींवसर पुराने बस स्टैंड तक नई सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। इस सड़क समस्या को लेकर न्यूज फ्लैश ने भी प्रमुखता से खबर का प्रसारण किया था। राशन वितरण में गड़बड़ी करने की शिकायतें मिलने के बाद आज विभाग द्वारा की गई जांच के उपरांत डेगाना ब्लॉक के 6 राशन डीलरों को एसओ ने निलंबित कर दिया है और निलंबित करने के बाद पास की उचित मूल्य दुकानों संचालकों को राशन वितरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निरीक्षक रामलाल ने बताया है कि पिछले महीने से लंबित शिकायतों की जांच करने के बाद डेगाना ब्लॉक के 6 राशन डीलरों को निलंबित किया गया है। राशन वितरण सामग्री मामले में भारी गड़बड़ी की शिकायतें उपभोक्ताओं द्वारा बार बार मिलने के बाद रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा डेगाना के ओम प्रकाश दादिज, गणपत राम प्रजापत, श्याम सुंदर शर्मा, जगड़वास के चौधरी, सिरासना के मिसाराम और पंडवाला के उचित मूल्य दुकानदारों के रिकॉर्ड और दुकान का भौतिक निरीक्षण कर रिपोर्ट डीएसओ को भेजी और इसके साथ ही एसओ ने उक्त सभी राशन डीलरों को निलंबित किया। श्याम सुंदर की दुकान का चार्ज विनोद कंवर रेवंत को, गणपत लाल की जगह पर प्रेमा राम लंगड़ को, ओम प्रकाश की जगह पर भागीरथ राम चुड़ियास को, रवि चौधरी की जगह गजेंद्र सिंह राजलोता को, मिसाराम सिरियासना की जगह सुशीला देवी ईडवा को राशन वितरण की जिम्मेदारी दी गई है। बोरावड़, मकराना सहित संपूर्ण ग्रामीण अंचल में आज सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश से पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस और गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली है। तेज बारिश से बोरावड़ और मकराना में कई मुख्य मार्गों और कॉलोनियों में जगह जगह पानी भरा गया, जिससे कारण पैदल राहगीरों एवं वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। बारिश शुरू होने के साथ ही बिजली गुल होना व बादल छाए रहने से घरों में अंधेरा छा गया। महिलाओं और बच्चों को काफी परेशानी हुई। वहीं बारिश के मौसम में बच्चे लुत्फ उठाते नजर आए। जल संसाधन विभाग ने अधिकतम तापमान 35 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया और खेतों सहित निचले इलाकों में भी जल भर गया। ज्ञात रहे कि पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज धूप ने किसानों को चिंता में डाल दिया था और किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे। आज शुक्रवार को ही बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और शहर में कई स्थानों पर बारिश के बाद बिजली गुल हो गई। इससे लोगों को उमस व गर्मी से खासी परेशानी हुई थी।
निकले में आज ही है वो यहाँ के पहले वाले चले जाए हाँ आज हो तो भेज जाए आज भेज ही मिले हम लोग हाँ फुल बरसात हो गई है दादरा में गाड़ी खड़ी है रोड पर पानी में बह रही है क्या देखा ए छोड़ जी बंदूकी गाड़ी छोड़ क्या देखा धक्को धक्का चालवा दियो हाँ तो लाल राम गणी पर गाड़ी है भेजाई फुल है अब दियो खबर बोरावड़ से है, जहां ई मित्र एसोसिएशन बोरावड़ ने ग्राम पंचायत में बैठक का आयोजन करके बोरावड़ में बढ़ते कोरोना वायरस के कारण 25 जुलाई से 9 अगस्त तक संपूर्ण कार्य एवं प्रतिष्ठान बंद करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। और बैठक में गंगा सिंह राजपुरोहित, जगदीश दान चारण, सुरेश प्रजापत, पूरणमल, मेघवाल, कमल डूडी उपस्थित रहे। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।